Hello, hello dear student of class 3rd. Today we will study about collective nouns. Today we will study about collective nouns. What is a collective noun? Collective noun is a type of nouns. Collective noun क्या है? Collective noun जो है वो types of noun है. नाउन के प्रकार में एक थर्ड प्रकार जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन्स होता है. सो एवरीवन ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक, पेज नंबर 10. But before start of this exercise, everyone open your English ladder book, page number 23 from chapter 3. On chapter 3, there are given also definition of collective noun, meaning plus definition. You can see, आप सभी बच्चे इंग्लिश लैडर जो है पेज नंबर 23 जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 से है उसको खोलें. अ नाउन, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अ नाउन विच रेफर टू अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. कह रहे हैं कि जब हम किसी ग्रुप में ग्रुप की बात करते हैं, चाहे वो पर्सनस का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो किसी थिंग्स का हो, सेम काइंड की मतलब जैसे ग्रुप मतलब जैसे कि हमारे जैसे लोगों का समूह या पक्षियों का समूह, फिश जो है उसका ग्रुप, तो उनके समूह को ग्रुप को क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मीन्स जो क्रोज होते हैं, कौवे होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं फ्लॉक. तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब कि कौवों का ग्रुप. ठीक इसी तरीके से अ हर्ड ऑफ कैटल मतलब जहाँ पे जिसमें सारे जानवर, हर प्रकार के जानवर आ जाते हैं, ग्रुप आ जाता है उनका, तो उनको हम बोलते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल. तो टुडे we will solve exercise number I on page number 23. So everyone open. Now look. In exercise I, complete each sentences with the correct collective noun from the box. यहाँ पे बॉक्स में देखो, बॉक्स में कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं जैसे है कोर, गैलेक्सी, क्रीव, बंच, पैक, स्ट्रिंग, लिटर एंड क्लास. ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको भरते हैं. जैसे कि सबसे पहले देखो, पहले मीनिंग समझ लो. फर्स्ट ऑफ ऑल कोर मीन्स होता है जब कोई ग्रुप में गाया जाता है. ग्रुप में जो लोग होते हैं उनके अगर कोई सिंगर है तो वो जो एक साथ ग्रुप में गाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोरस सॉन्ग, कोर. गैलेक्सी ब्रह्मांड, क्रीव नाविक कर्मी दल, बंच गुच्छा, पैक मीन्स पैक होता है ना, जैसे कि सपोज दैट कि कोई भी पेपर वगैरह होता है या A4 साइज़ के पेपर होते हैं तो वो क्या होते हैं, पैक होते हैं. मीन्स एक साथ कम से कम 100 सीट होती है, तो उनके 100 जो शीट्स होती हैं उनको हम पैक बोलते हैं. स्ट्रिंग मीन्स होता है वो तार जिसमें माला गुथा होता है. लिटर मीन्स हो सकता है कि यहाँ पे लिटर मीन्स होता है कि जो जानवर होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है, जैसे कि खरगोश है या फिर जो छोटे छोटे पपीज़ हैं, डॉग के जो ग्रुप हैं उनको जो है लिटर कहा जाता है. क्लास मीन्स जब होल क्लास, जैसे कि आप अगर क्लास 3rd में पढ़ते हैं तो आप क्लास 3rd में पढ़ने वाले सारे जितने बच्चे हैं वो सब एक ही क्लास में आएंगे, वो है क्लास 3rd क्लास. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. ओके, नंबर 1, द डैश ऑफ स्टूडेंट टुक द एग्जामिनेशन. ऑब्वियसली लिखा हुआ है द क्लास ऑफ स्टूडेंट टुक द एग्जामिनेशन मीन्स क्लास के छात्रों ने एग्जामिनेशन जो है उसको उसमें पार्ट लिया. नेक्स्ट, द कोर ऑफ सिंगर परफॉर्म ऑन द स्टेज. गायकों के जो ग्रुप था या सिंगर्स का जो ग्रुप है उन्होंने जो है स्टेज पर परफॉर्म किया. द क्रीव ऑफ सेलर स्टूड ऑन द डेक. डेक मीन्स होता है जहाज का जो डेक होता है जहाँ पे खड़े होकर के लोग देखते हैं. तो जो कर्मी है, जो सेलर है मीन्स जो जहाज है उसके जो काम करने वाले जो है कर्मचारी, वो लोग कहाँ खड़े हैं, स्टूड ऑन द डेक, वो डेक पर खड़े हैं. 4th, द एस्ट्रोनॉमर लुक्ड एट द गैलेक्सी ऑफ द स्टार. जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो क्या देख रहे हैं, लुक्ड उन्होंने देखा ब्रह्मांड में, किसका,
ब्रह्मांड में उन्होंने जो है स्टार्स जो है उनके ग्रुप को देखा, तो गैलेक्सी ऑफ स्टार। मदर्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ब्रोक यस्टरडे, जो मदर्स की जो माला थी, मोतियों की जो माला थी वो क्या हो गई, वो जो है कल टूट गई। देयर वॉज अ लिटर ऑफ पपीज वेटिंग टू बी अडॉप्टेड। देयर वॉज अ लिटर मीन्स होता है, आपको बताया कि पपीज़ जो होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं लिटर, तो पपीज़ के बच्चे, जानवरों के बच्चे। देयर वॉज अ लिटर ऑफ पपीज़ वेटिंग टू बी अडॉप्टेड मीन्स पपीज़ हैं, कुत्ते के जो बच्चे हैं वो जो है वेट कर रहे हैं, किस लिए, ताकि कोई आए और उनको अडॉप्ट करे, उनको ले। नेक्स्ट, द पैक ऑफ वुल्व्स होल इन द नाइट। द पैक ऑफ वुल्व्स, जो भेड़िया है उनका जो समूह है वो क्या करता है, वो साउंड निकालता है इन द नाइट। एट लास्ट आई कैन नॉट फाइंड माई बंच ऑफ कीज। मैं अपना बंच ऑफ की मीन्स चाबियों का जो गुच्छा है वो मुझको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको फिल किया और आपको आई होप समझ में आया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या है। जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन्स या फिर हम जो है थिंग्स, एनिमल्स ग्रुप की बात करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ, जैसे कि आप कह सकते हैं अ बंच ऑफ कीज है, ठीक उसी तरीके से बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है। अंगूर के गुच्छे को बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप। ठीक उसी तरीके से जो फिश होती हैं उनके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं स्कूल। क्या बोलते हैं, स्कूल। तो स्कूल में स्कूल का अगर वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज़ फिश के लिए यूज़ होती है। उसी तरीके से जितने भी एनिमल्स या फिर जो और भी एनिमल्स हैं उनके जो ग्रुप होते हैं उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, तो नाउ वी विल लुक exercise number D from English grammar. So everyone open English grammar. Yes, select in D, exercise number D, select the correct collective noun from the box to fill in each space below. यहाँ पे देखिए स्पेस दिया गया है और आपको जो है बॉक्स में से चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके बॉक्स में से सेलेक्ट करके और आपको इसको भरना है। तो चलिए भरते हैं। पहले देखो, पहले बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। बॉक्स, पैनल, स्टैक, स्वाम, बकेट या बुके, बैन, पाइल, चेन, प्राइड, कास्ट। अब देखो, और डैश, बकेट ऑफ, यहाँ पे आप स्मॉल में लिखेंगे, डोंट राइट, नो नीड टू कैपिटल। अ बकेट ऑफ फ्लावर, अ बकेट ऑफ फ्लावर मीन्स जो फूलों का गुच्छा होता है उसे हम लोग बोलते हैं अ बकेट, या फिर हम बोलेंगे अ बुके ऑफ फ्लावर। अ पैनल ऑफ जज, अ पैनल ऑफ जजेस मीन्स जो जजेस होते हैं, कई सारे जब जज एक साथ बैठते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पैनल। नेक्स्ट, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयंस का जो ग्रुप है उसे हम बोलेंगे अ प्राइड ऑफ लॉयंस। नेक्स्ट, अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट, जो आपकी बर्रैया वगैरह होती हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं स्वार्म, SWARM, स्वार्म। नेक्स्ट, अ पाइल ऑफ बुक्स, जो बुक्स का जो ढेर होता है, एक के ऊपर एक जो बुक्स होती हैं उनको बोलते हैं अ पाइल ऑफ बुक्स मीन्स बुक्स का जो ढेर होता है, पाइल मीन्स ढेर होता है। नाउ एक्सरसाइज सेंटेंस नंबर 6, और डैश ऑफ क्रेयॉन्स, अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स मीन्स जो क्रेयॉन्स जिसमें सारे रखे जाते हैं उन्हें हम बॉक्स बोलते हैं, अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स। या फिर आप कह सकते हैं अ बॉक्स ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल्स का जो पूरा पैकेट आता है वो आप कहेंगे अ बॉक्स ऑफ पेंसिल। अ कॉस्ट ऑफ एक्टर इन अ प्ले और फिल्म, अ कास्ट, CAST, कास्ट ऑफ एक्टर्स। क्या बोलते हैं, जो एक्टर होते हैं, एक्टर जो फिल्मों में काम करते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं उसके हम बोलते हैं कास्ट। नेक्स्ट, अ स्टैक ऑफ पेपर, जो पेपर होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह जो एक के ऊपर एक होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैक ऑफ पेपर मीन्स पेपर का बंडल। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। 10, अ चेन ऑफ आइसलैंड मीन्स जो कई आइसलैंड होते हैं एक के बाद एक, तो 2-3 जब आइसलैंड होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे अ चेन ऑफ आइसलैंड। ठीक, फिर एक बार देखते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ पैनल ऑफ जजेस,
a pride of lions, a swarm of insect, a pile of books, a box of crayons, a cast of actor in a play or film, a stack of papers, a band of musician, a chain of Iceland. In today homework you will fill exercise number D. एक्सरसाइज नंबर जो डी है उसे आप फिल करेंगे. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.